वो रायपुर लौटेंगे, ये भी प्लान है। बिलासपुर राजनीति का हॉट जोन बना है। 30 तारीख को पीएम मोदी भी यहां पर आने वाले हैं बिलासपुर में, और केंद्र सरकार पर एक बड़ा दबाव बनाने की तैयारी जो है कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। तो उससे पहले लगातार जो ट्रेनें लेट हो रही है और एक बड़ा मुद्दा बनाते जा रहे हैं, कांग्रेस इसको बनाएगी। और इसी बात को लेकर फैसला ये भी किया गया कि ट्रेन लेट हो रही है, अगर लेट हुई तो सड़क मार्ग से आना जाना करेंगे। आम आदमी की तरह दौरा करना चाहते हैं राहुल गांधी। तो ये सब कुछ एक खास योजना के तहत, खास प्लानिंग के तहत, क्योंकि नरेंद्र मोदी भी आने वाले हैं, तो उससे पहले एक दबाव बनाने की कोशिश के रूप में राहुल गांधी के इस दौरे को देखा जा रहा है। रायपुर तो आ रहे हैं, अब सड़क मार्ग भी जा सकते हैं, ट्रेन से भी जा सकते हैं। तो अभी जिस प्रकार से ट्रेनें लेट हो रही है और रद्द हो रहे हैं, तो मैंने सजेस्ट किया कि भाई जाने के समय आप सड़क मार्ग से चलते हैं, आने के समय भले ट्रेन से रिस्क लें, क्योंकि ट्रेनों का कोई भरोसा नहीं। अभी जितने रद्द हुए हैं तो उससे तो उम्मीद नहीं की जा सकती, और जितना लेट लतीफी चल रहा है, जिस ट्रेन में जाने वाले हो कल 4 घंटे लेट। और हमारे छत्तीसगढ़ के स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आदित्य जी, जिस तरह से ट्रेनों को एक बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है, क्योंकि ट्रेनें लेट होती हैं छत्तीसगढ़ में और लगातार कांग्रेस इसको मुद्दा बनाती हुई रही है, राहुल गांधी के आने के जो मायने हैं उसमें जो प्लानिंग दिखाई दे रही है, क्या उसके पीछे वो मायने छिपे हुए हैं? क्योंकि नरेंद्र मोदी भी आने वाले हैं और केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की एक रणनीति के तौर पर भी इसको देखा जाएगा। देखिए ललित जी, एक आम आदमी की तरह राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा से जो इमेज बिल्डिंग उन्होंने अपनी की है, कभी वो किसी कुली के साथ बैग उठाते हुए नजर आते हैं, कभी आम आदमी के साथ स्कूटी मोपेड पे बैठे हुए नजर आते हैं। कुल मिलाकर एक आम आदमी की तरह वो जीवन जीना चाहते हैं और ये पता करना चाहते हैं कि आखिर आम आदमी को दिक्कत क्या हो रही है। और आम आदमी को छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी दिक्कत ललित जी यही हो रही है कि ट्रेनें लगातार बेइंतहा लेट हो रही है। 8-8, 10-10 घंटे ट्रेनों का आता पता नहीं। और जो एक आम आदमी को छत्तीसगढ़ में सभी जगह बस रूट बहुत ज्यादा दिक्कत करता है। खासतौर से अगर आप रायपुर से आगे सरगुजा की तरफ बढ़े, इधर बस्तर में तो रूट है ही नहीं, बहुत घूम के आपको जाना पड़ता है। तो मेन ट्रेन रूट ही है जो बहुत काम का है, लेकिन वो भी ट्रेनें अगर इतना लेट चलेगी तो आम आदमी करेगा क्या? अब देखिए राहुल गांधी छत्तीसगढ़ में ट्रेन से ही क्यों जाना चाहते हैं? देखिए बहुत साफ है, ये बड़ा आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हर समय कांग्रेस लगाती है कि एक कथित तौर पर एक जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनको फायदा पहुंचाने के लिए ट्रेनों को जानबूझकर डिले किया जा रहा है। अब अगर ट्रेन डिले हो रही है, राहुल गांधी उस पर सफर करते हैं और ट्रेन डिले होती है तो एक और नेशनल मुद्दा बन जाएगा। अगर केंद्र सरकार उस ट्रेन को समय पे कर देती है तो भी एक बड़ा पॉलिटिकल मूव बीजेपी उनके हाथ से खींच लेगी। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा पॉलिटिकल मूव। और बिलासपुर ही क्यों चुना? देखिए बिलासपुर में 25 विधानसभा सीटें, 25 विधानसभा सीटों में सबसे ज्यादा बीजेपी को पिछली बार 15 सीटों में मिली थी और ज्यादातर विधायक बिलासपुर संभाग से हैं बीजेपी के। बिलासपुर को कहीं ना कहीं सेंधमारी की तैयारी, बिलासपुर में क्लीन स्वीप की तैयारी कांग्रेस की। इसलिए आवास योजना क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना के वर्सेस मुख्यमंत्री आवास योजना शुरुआत कांग्रेस करने जा रही, जिसकी शुरुआत राहुल गांधी करेंगे। मतलब गरीबों को आवास देने के लिए जो प्रधानमंत्री की बात आती थी, अब वही आवास मुख्यमंत्री देंगे। तो आवास योजना एक बड़ा योजना होगा, 25 सीटें जो विधानसभा की, वो बड़ी बात। और तीसरा, ट्रेनों के मामले पर एक आम आदमी के साथ खड़ा होना और केंद्र सरकार को घेरना, ये 3 बैक टू बैक उनकी तैयारी। और निश्चित तौर पर देखिए एक तीर से कई निशाने साधने के लिए राहुल गांधी आ। बिल्कुल निश्चित तौर पर हम देख रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी का आना जो है एक बहुत बड़ी तैयारी के रूप में अब कांग्रेस जो है केंद्र सरकार पर हमला करने के मूड में दिखाई दे रही है। जैसे कि आप कह रहे थे आदित्य जी कि किसी भी तरह से आम आदमी के रूप में वो जनता के सामने जाएंगे, आम आदमी से जुड़ी हुई जो परेशानियां हैं, जो तकलीफें हैं, वो जनता तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और ये कोशिश भी रहेगी कि जो नरेंद्र मोदी आने वाले हैं उनकी जो सभा है या उनकी जो तैयारियां हैं, उसके सामने एक बड़े मुद्दे को पेश करके जो उनकी सभा है उनको कमज़ोर करने की भी कोशिश कांग्रेस की तरफ से। और जैसे कि आप कह रहे हैं कि एक तीर से कई निशाने लगाने की कोशिश कांग्रेस करती हुई दिखाई दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका इस पूरी जानकारी के लिए।